हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति की समीक्षा हो, निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य नहीं ले सकता, संपत्ति की स्थिति देखना जरूरी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का जो अहम पहलू है वो क्या है, इसके मायने क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए जो 9 जजेस बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें से 6 सदस्यों ने बहुमत में ये फैसला दिया है कि सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिग्रहण किया जाता है और उसके बाद सरकार उसका इस्तेमाल करती है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 और 39 का जो स्पष्टीकरण है वो करते हुए ये कहा है कि सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो सार्वजनिक हित में ना हो, और ये स्थितियां स्पष्ट करनी होंगी सरकार को। और इसी के साथ ही जो अधिग्रहण है या अन्य तरीके से जो निजी संपत्ति ली जाती है सामुदायिक उपयोग के लिए या किसी अन्य उपयोग के लिए जो राष्ट्र हित में है या समाज के हित में है या किसी अन्य हित में है, तो वो हित स्पष्ट होना चाहिए और उसी के आधार पर निजी संपत्ति का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जाता है। बहुमत ने फैसले में व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस अय्यर का जो फैसला था उस फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है और बहुमत के फैसले के बाद अब जो 2 अन्य जज हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं इस मामले में। जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में खारिज कर दिया है। जी समीर, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसी मामले में जो पिछला आदेश था उसे पलटा है। शुक्रिया आपका पीयूष इस विस्तृत जानकारी के लिए।